हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक फिगर देता है और आपको बोलता है कि इन दिस गिवन फिगर DE is parallel to OQ and similarly DF is parallel to OR। ये आपको दिया गया है। शो दैट EF is parallel to QR। ये आपको शो करना है। तो देखिए आपको जो गिवन डेटा है इन दो पैरेलल्स के लिए है, तो आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसके अंदर ये दो पैरेलल लाइंस आ जाए। तो आप देखेंगे PQO वो ट्राइंगल है जिसके अंदर ये दो पैरेलल लाइंस आती है, और POR ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर ये दो पैरेलल लाइंस आती है। तो एक ही ट्राइंगल्स में दोनों पैरेलल लाइंस आ जाएगी तो हम वहां पे इजीली BPT लगा पाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले इन ट्राइंगल POQ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि DE is parallel to OQ। DE is parallel to OQ implies by basic proportionality theorem। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें कहती है कि PE upon EQ would be equals to PD upon DO। PD upon DO ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। एक गिवन कंडीशन से इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्राइंगल की, यानी कि इन ट्राइंगल POR। ट्राइंगल POR के लिए क्वेश्चन ने गिवन है कि DF इज पैरेलल टू OR। इम्प्लाइज हम यहाँ पे अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें कहती है कि PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं एक साथ कंपेयर करूंगा तो देखेंगे PD अपॉन DO ये कॉमन है। इसका मतलब PE अपॉन EQ विल बी इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये हमारे पास थर्ड मिल गया। इस रिलेशन को मैं ध्यान से देखूं तो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। अब आपको एक बड़ा पिक्चर देखना है ट्राइंगल PQR के लिए। फॉर ट्राइंगल PQR आप ट्राइंगल PQR के लिए देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 अगर सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन नंबर 3 करेक्ट है ट्राइंगल PQR के लिए, दैट मींस रिवर्स BPT अगर मैं लगाऊं, BPT रिवर्स में लगाऊं, तो अगर साइड के प्रोपोर्शन इक्वल में आते हैं दैट मींस उस साइड ने, उस पॉइंट ने, E और F पॉइंट ने एकदम पैरेलली जाके कट किया है, यही हमें रिवर्स BPT कहती है, थ्योरम 6.2। तो इंप्लाइज EF विल बी पैरेलल टू QR। यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन ने बोला है कि ABC पॉइंट है OP, OQ और OR पे ABC पॉइंट दिख रहे हैं सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR। ये क्वेश्चन ने दे दिया और प्रूफ करने के लिए बोला है कि BC जो है ये पैरेलल होगा QR के, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सी चीज है, देखिए पहली जो दो लाइंस आपको पैरेलल दी गई उसका एक ट्राइंगल बनेगा POQ ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल POQ। ट्राइंगल POQ के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज पैरेलल टू PQ। इंप्लाइज यहाँ पे हम BPT लगा सकते हैं और BPT हमें कहती है कि OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरी पैरेलल लाइंस गिवन है वो ये है। तो ये पैरेलल लाइंस एक ट्राइंगल में आ रही है OPR। तो हम फिर बात करते हैं इसी ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल OPR। ट्राइंगल OPR की बात करेंगे तो क्वेश्चन ने हमें दे दिया है कि AC इज पैरेलल टू PR है। अगर AC PR के पैरेलल है तो हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं जो कि कहती है कि OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूं तो OA अपॉन AP दोनों में है। इंप्लाइज जो बचा हुआ है OB अपॉन BQ दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू, यहां पे जो बचा है OC अपॉन CR। चलिए अब दोबारा से एक बड़ी पिक्चर बनानी है। देखिए OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। ध्यान से देखेंगे तो ये ट्राइंगल की बात हो रही है OQR। फॉर ट्राइंगल OQR
ट्राइंगल OQR के लिए क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपकी सही बैठ रही है, OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, तो यहाँ पे आप बाय रिवर्स BPT थ्योरम नंबर 6.2 बोल सकते हैं कि आपकी BC साइड पैरेलल होगी QR के, क्योंकि उसने साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में काटा है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट फॉर ए ट्राइंगल। हम एक ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं। ट्राइंगल है हमारा A, B और C। तो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से। देखिए AB का मिड पॉइंट है ये C, मिड पॉइंट मतलब AC और CB दोनों बराबर है, इसका मतलब AC अपॉन CB 1 ही आएगा, 1:1। और ये लाइन ड्रॉ की गई है जो कि अनदर साइड के पैरेलल है। मैं ले लेता हूँ BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और ये इस तरीके से जाके दूसरी साइड को D पे काटती है। तो आपको प्रूफ करना है पहले बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है उसे भी बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है। और ये लाइन जो है ये पैरेलल है BC के, तो आपको प्रूफ करना है AD जो है वो इक्वल होगी DC के। बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर हिस्सों में काटना। तो देखिए अगर लाइन पैरेलल है, इफ CD इज पैरेलल टू BC, तो यहाँ पे मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज कर सकता हूँ। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है AC अपॉन CB विल बी इक्वल्स टू AD अपॉन DC। क्वेश्चन ने मुझे एक और हिंट दिया है, बोला है कि ये C जो है ये AB के मिड पॉइंट से है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये AC CB के बराबर होगा, दैट मींस AC अपॉन CB 1 ही आएगा। यानी कि यहां से पता लग गया AD अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन CB की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। इंप्लाइज आपके पास आ गया AD इज DC, AD DC के बराबर है। AD DC के बराबर ये कब होगा, जब आपका D इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of AC। ये तभी हो पाएगा जब AC का मिड पॉइंट D हो। तो यानी कि D ने AC को बाइसेक्ट कर दिया है, D बाइसेक्ट्स AB, और यही हमें प्रूफ करना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ेंगे तो बोलेगा प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो बिल्कुल एकदम उल्टा सा है। तो हमें पता है अगर ये दोनों इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है तो अगेन AC अपॉन CB का रेशो इक्वल आएगा AD अपॉन DC के। बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं, रेशो इक्वल है ये हमें गिवन है। रेशो इक्वल है कब होता है, BPT हमें बताती है ये तभी होता है जब जो लाइन है वो पैरेलल हो थर्ड साइड के, और यही हमें प्रूफ करना है। तो बिल्कुल इसी का उल्टा प्रूफ अगला क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, देखेंगे आप। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, क्वेश्चन में गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड पैरेलल नहीं होती है। तो AB इज पैरेलल टू DC, ये क्वेश्चन ने दे दिया, यानी कि AB और DC दोनों पैरेलल लाइंस एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे आके डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। कहीं पे भी बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं किया गया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में, इंटरसेक्ट का मतलब जस्ट क्रॉस करना। तो बाइसेक्ट नहीं गिवन है, तो ये मत सोचिएगा कि AO OC के बराबर है। ऑलराइट, तो हमें प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो पहली चीज जो आप देखेंगे कि आप देखिए कि प्रूफ करने वाली साइड्स कौन कौन सी, AO अपॉन BO किसके इक्वल प्रूफ करना है, CO अपॉन DO के। तो डायरेक्टली हमने कोई ऐसा रिलेशन तो नहीं पढ़ा है। आपकी नजर में पहले ट्रायंगल AOB बनने लग जाता, तो ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा है कि ट्रायंगल की दो साइड का प्रोपोर्शन इसके प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। तो हमें जो प्रूफ करना है हम थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करते हैं। देखिए पहले ही मॉडिफाई कर लेंगे, आप चाहे तो इसे पहले फेयर आउट ना करें, रफ में आप इसे करके देखिए। AO अपॉन BO को उधर लेके जाता हूं, CO को इधर ले आता हूं। AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब इस पे जरा नजर डालिए, AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब आपको लग रहा है कि अगर AO अपॉन OC की बात हो रही है, CO की बात हो रही है, मैं ये वाला ट्राइंगल अगर ले लूं तो इसके अंदर AO अपॉन OC आ जाएगा। वो किसके इक्वल होगा किसके नहीं, वो अभी हम देखते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको राइट हैंड साइड में BO और OD की बात हो रही है, तब आप देख सकते हैं BO और OD की बात हो रही है, तो मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लूं BODA, तो उसके अंदर ये दो साइड, एक ही साइड के दो प्रोपोर्शन की बात हो रही है, तो मैं कर सकता हूं। लेकिन एक चीज अभी भी आपके पास मिसिंग है कि आपको एक और पैरेलल साइड चाहिए। क्यों, आप देखिए पहले वाले के लिए अगर आप ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ACD, क्योंकि आपको AO और OC को उसमें लेके आना है साइड को,
AC साइड को लेके आना है, तो आप ACD साइड ले रहे हैं, तो आपको एक और पैरेलल साइड चाहिए DC के पैरेलल हो। तो हम क्या करते हैं, O से निकलने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी DC के, और ये इंटरसेक्ट करेगी AD को E पे। देखिए ऐसा करते ही मेरा काम कितना आसान हो गया। नाउ इन दिस कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन करी, वी ड्रॉ EO एज पैरेलल टू DC। तो देखेंगे EO DC के पैरेलल ड्रॉ करी है, और यही लाइन EO अगर DC के पैरेलल है तो EO AB के भी पैरेलल हो जाती है। देखिए इसका फायदा क्या है, सबसे पहले मैं इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल की बात करूंगा, तो मैं देखूंगा ACD ट्रायंगल में EO इज पैरेलल टू CD है। EO CD के पैरेलल है, इंप्लाइज मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूं, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मुझे क्या कहती है, AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू AE अपॉन ED। ये मुझे कहती है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मेरे पास क्या, मुझे दूसरा ट्रायंगल लेना है। देखिए कौन सा ट्रायंगल है, आप चाहें तो आप देखेंगे आपको BD साइड चाहिए, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि BDC ले लूं, मैं BDC ट्रायंगल ले लूं, लेकिन BDC ट्रायंगल में BO और OC तो है, लेकिन कोई पैरेलल लाइन नहीं है जिसके अबाउट मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकूं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ट्रायंगल लेते हैं BDA, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये BD साइड भी आ रही है जिसे आपको प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, साथ ही साथ आपको EO का बेनिफिट भी मिल जाएगा, साथ ही आपको EO जो कि पैरेलल होगी AB के भी, क्योंकि EO को आपने DC के पैरेलल बनाया है और DC AB के पैरेलल है, दैट मींस EO पैरेलल होगी AB के भी, यानी कि यहां पे मुझे डबल फायदा हो जाएगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं ट्रायंगल लूंगा BDA, ट्रायंगल BDA लिया, BDA के लिए EO वाज पैरेलल टू AB, इंप्लाइज मैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहां पे भी लगा सकता हूं, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि DO AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई बाय दिस ट्रायंगल। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा AE अपॉन ED, AE अपॉन ED दोनों कॉमन है, इसका मतलब AO अपॉन OC या CO आप इसे लिख सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू BO अपॉन OD, जिसको DO भी लिख सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा इसको मैं अदल बदल दूं, AO CO को उधर, BO को इधर, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। यही मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था, तो ये मेरा प्रूफ आ गया। बिल्कुल इसी का एक रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABC। आपको नहीं बताया कि वो जो रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, माफ कीजिएगा, ABCD, उसका टाइप क्या है, वो ट्रेपीजियम है, ये आपको नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ये बोला। और अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखेगी। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और फिर बोला सच दैट, और ये रिलेशन क्वेश्चन ने दे दिया। पिछली बार ये रिलेशन प्रूफ करवाया था क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 में ये रिलेशन दे दिया, और अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि प्रूफ कीजिए कि ये एक ट्रेपीजियम है। तो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, पहले आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ट्रेपीजियम दे दिया, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दे दी, और ये रिलेशन प्रूफ कराना था। लास्ट क्वेश्चन में ये रिलेशन दे दिया है और आपको प्रूफ कराना है कि ट्रेपीजियम, तो बिल्कुल उल्टा चलना है आपको। फिर से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल बनानी है E की, जिसको बोल देना कि E पैरेलल है DC के, ठीक है, और बिल्कुल उल्टा आपको चलना है, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में। ये ट्रायंगल लेंगे, उसमें आप बोलेंगे कि ये इसके पैरेलल है, दैट मींस प्रोपोर्शन बराबर हो गए, तो क्वेश्चन ने दिया हुआ ये, तो आप बोल देंगे ये इसके पैरेलल होगी। फिर आप दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, वही दोनों ट्रायंगल जो हमने लिए हैं, उन ट्रायंगल को देखेंगे, फिर उसमें बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शनल बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, इसका मतलब EO पैरेलल होगी AB के। फिर आप बोलेंगे EO पैरेलल की DC के भी, EO ही पैरेलल है AB के भी, दैट मींस DC इज पैरेलल टू AB, दैट मींस इन अ क्वाड्रिलेटरल दिस इज अ ट्रेपीजियम, बिकॉज दो लाइनें पैरेलल है, दो नहीं है। तो बच्चों इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 6.2 को भी कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।